हेलो एवरीवन। आपने कभी सोचा है कि अर्थ कैसे बनी है? मतलब हम तो आए हैं, ठीक है, अभी हमें सब कुछ विजिबल हो रहा है कि हाँ ठीक है, कंप्यूटर भी है हमारे पास, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग है, बहुत सारी स्पीशीज है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन चुकी है, इतना वेल डेवलप्ड अभी सब हो चुका है। लेकिन अगर जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया होगा और यहाँ तक पहुंचने का जो पूरा सफर है वो कैसे तय किया होगा। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। चलिए आज देखते हैं कि ये जो सफर था वो कैसे शुरू हुआ और आज हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। बेसिकली हमें पता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, मतलब हम चिंपैंजीज से और फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं, वेल डेवलप्ड आज उतने टाइम बाद बने हैं, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। बट जो फर्स्ट वन था वो कहाँ से आया और ये जो प्रोसेस है पूरा उसका नाम क्या है, उसके कितने पार्ट्स है, ये सारा हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम क्या है। इवोल्यूशन है भाई, हमने पढ़ा है, हमने सब कुछ पढ़ा है, आपको सब कुछ आता है ऑलरेडी, सब कुछ हमें आ रहा है, बट स्टिल हमें उसको देखना बहुत जरूरी है। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो अभी भी इसमें अंदर बाकी है और कितने पार्ट्स है, कैसे कैसे ये सब डेवलप हुए हैं। और मेन थिंग, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वो कैसे आया, वो भगवान से नहीं आया था ना, वो कोई फेरी लेके आई थी कि चलो ठीक है छड़ी घुमाई और हमने दे दिया। वो जो विष्णु पुराण में बताया जाता है कि अच्छा पहले दो मेल फीमेल भेजे गए, फिर वो रिप्रोडक्शन हुआ, फिर ऐसे 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 अर्थ बनी और इतने सारे ह्यूमन बींग्स बन गए। तो भाई वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आए, इतने सारे जानवर कहाँ से आए, वो भी तो बाकी थे, वो जानवर कहाँ से आएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, कौन कौन से इसके पार्ट्स है और ये किस तरह से जो है डेवलपमेंट होके यहाँ तक हम आज पहुंच चुके हैं और हम कितना आगे और जाने वाले हैं। चलिए, द टर्म इवोल्यूशन हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड इवॉल्वेयर मीन्स अनरोल। इवॉल्वेयर एक लैटिन वर्ड है, उसकी वजह से हमारा इवोल्यूशन वर्ड बना है। भाई हमें ये चीज पता है कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन करते 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 एवरी ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ जो वेरिएशन होता है और वो जो वेरिएशन जो है वो बहुत सारे जब वेरिएशन अकुमुलेट हो जाते हैं तो उन वेरिएशन के बाद जो है अकुमुलेट होने के बाद क्या होता है, एक नई स्पीशीज बनती है। तो वही तो है इवोल्यूशन का पूरा प्रोसेस, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। आज हम चिंपैंजी से आज हम हमारे तक आ गए हैं, तो ये इवोल्यूशन नहीं तो और क्या है, राइट। तो इवोल्यूशन जो है ये कहाँ से आया है, तो एक लैटिन वर्ड है इवॉल्वेयर, उसकी वजह से ये वर्ड बना है इवोल्यूशन। और उस इवॉल्वेयर वर्ड का मतलब होता है अनरोल। अनरोल करने का मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री को अनरोल कर रहे हैं, हम उसको अनरोल कर रहे हैं, मतलब एक रोल है उसको ओपन कर रहे हैं। उसको ओपन कैसे कर रहे हैं भाई, क्या चीज ओपन कर रहे हो, हम यही तो चीज सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग से लेके अब तक में हम कैसे आए हैं, कौन कौन सी चीजें बीच के अंदर कितने सारे स्टेजेस थी हमारी। तो ये सब क्या है, ये हिस्ट्री को अनरोल करना ही तो है कि हम फिर से हम पीछे हम जा नहीं रहे हैं पीछे, मतलब बेसिकली हम जस्ट सिर्फ सोच रहे हैं कि ठीक है पीछे यहाँ से हमारी अर्थ शुरू हुई और यहाँ तक का जो प्रोसेस था ये हमने किस तरह से तय किया है। तो आज वही चीजें तो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अनरोल का मतलब भी एक्चुअली यही होता है। चलिए, इवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड as sequence of gradual development of complex form of life from simple form of life over the course of geological time, descent with modification. It's a quote. It's a quote, descent with modification. बहुत अच्छा सा quote है। बेसिकली क्या है, हम मॉडिफाई तो हो रहे हैं भाई। एक जनरेशन थी, वहां से नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स बने, नेक्स्ट जनरेशन आई, उसके बाद नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बने, फिर एक नई जनरेशन आई, फिर एक नई जनरेशन, फिर एक नई जनरेशन, फिर एक नई जनरेशन। तो एवरी जनरेशन में क्या हो रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है। मतलब जैसे हम हैं, हमारे पेरेंट्स से सेम नहीं है, ये हमें पता है अच्छे से, बट हम हमारे पेरेंट्स से थोड़ा सा मॉडिफाइड है। अब ये मॉडिफाइड किस वे में है तो ये हमें अभी पता नहीं चलेगा, बट जब हमारे पेरेंट्स से लेके अब तक अगर हम 100 जनरेशन या 1000 जनरेशन के बाद अगर हम बात करेंगे तो वो हमें जो वेरिएशन है वो नजर आएंगे उसके अंदर। और वो जो वेरिएशन है वो क्या है, वो एक तरह से मॉडिफिकेशन ही तो है, क्योंकि हम पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। तो जो पॉजिटिव वे में जा रहे हो तो ये सब क्या है, मॉडिफाई हो रहे हैं हम लोग। और मॉडिफाई होते 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 आज हम यहाँ तक है, हो सकता है आगे कहीं और पहुंच जाए, हो सकता है एक नई स्पीशीज बन जाए। जिस तरह से हमारे कंप्यूटर्स है, सपोज जो स्टार्टिंग वाला कंप्यूटर था वो क्या था, वो अबेकस था। अबेकस के बाद क्या हुआ, एक कंप्यूटर बना, सुपर कंप्यूटर बना। आई एम नॉट श्योर कि कौन कौन से कंप्यूटर्स थे भाई, मैं कंप्यूटर की टीचर नहीं हूँ, बट स्टिल आपको ही पता है कि भाई स्टार्टिंग का जो कंप्यूटर था वो डिफरेंट था और आज की डेट का जो कंप्यूटर है वो फार डिफरेंट है। तो पहले जो कंप्यूटर आते थे वो इतना बड़ा सा डिब्बा आता था, पीछे इसके मॉनिटर तो इतना सा होता था, आगे पीछे इतना बड़ा वो डिब्बा आता था, साइड में सीपीयू और लगा होता था जो कि वो भी बहुत बड़ा सा होता था। तो ये सारी चीजें क्या थी, उनको फिर मॉडिफाई किया गया। नए नए जो कंप्यूटर्स निकलते वो क्या है, वो मॉडिफिकेशन के साथ आते हैं। एवरी टाइम कुछ मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई करते 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 आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारा जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो बहुत पतला सा होता है। जो टीवीज भी अगर आप देखेंगे तो वो इतना बड़ा सा एक पीछे की तरफ वो डिब्बा आता था, उसके लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता था पहले, और आज की डेट में वो हमारी वॉल पे लग जाती है टीवी। क्यों लग जाती है, मॉडिफिकेशन ही तो है। एवरी जनरेशन के बाद में क्या हुआ, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ भाई। एक टाइम पे एक पर्सन ने सोचा कि एक टीवी बनाया उसने,
ठीक है, बना दिया उसने टीवी। अब टीवी बनाने के बाद एक नेक्स्ट आया कि भाई यार ये इतना बड़ा डिब्बा, ये नहीं समझ में आ रहा, तो धीरे धीरे उसने क्या कुछ कुछ चीजें कम करी। कुछ चीजें कम करते 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 क्या हुआ, एक टाइम के बाद वो जो नई जनरेशन आई लास्ट के अंदर, वो एकदम ही बिल्कुल मतलब थिन आई, और वो उस थिन पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, हम वॉल के ऊपर प्लेस कर सकते हैं हमारी टीवी को। हम उसी के अंदर हमारा कंप्यूटर भी रन कर सकते हैं, हमारा टीवी भी रन हो सकता है, और सब कुछ हो सकता है उसी एक एलसीडी के अंदर। तो ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन ही तो है। द सेम थिंग इज हियर कि हमारे अंदर भी क्या होता है, एवरी जनरेशन के बाद में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, और वही मॉडिफिकेशन का रिजल्ट है आज हम कि जो चिंपैंजीज थे या जो उसके बाद जो आदिवासी थे, वहां से लेके अगर आज हमें हमारी बात की जाए तो वी आर वेल डेवलप्ड, वेल मैनर्ड। आई बात समझ में? ठीक है, इट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। चलिए, इवोल्यूशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? इवोल्यूशन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये सीक्वेंस में होता है, ये सीक्वेंस में होता है। ये कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि ठीक है आज ये हुआ, नेक्स्ट डायरेक्टली एकदम से कोई चेंज हो गया, या बीच के अंदर जो चेंजेस बाकी थे वो वहां पे आ गए। जैसे कि सपोज चिंपैंजीज थे, चिंपैंजीज से अगर इवोल्यूशन होते 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 अगर हम बन जाते, और हमारे बाद अब इवोल्यूशन होते होते क्या आदिवासी बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। आदिवासी अब थोड़ी ना बनेगा, वो तो पहले ही बन चुका था। चिंपैंजीज से हमारे तक आने के अंदर बीच के जो स्टेजेस थे ना, उसके अंदर एक स्टेज ऐसी भी थी जहां पे हम आदिवासी की फॉर्म में थे। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस में होता है। ये 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा, ये 1 5 देन 3 देन 2, ऐसा नहीं होगा, ये सीक्वेंस नहीं टूटेगा। तो जो इवोल्यूशन होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। बहुत थोड़े थोड़ा डेवलपमेंट जो होता है उसकी वजह से आज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ बनी है। किससे? सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ से। क्योंकि हमने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है, भले ही हम उसके बारे में बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि सबसे पहले कौन बना था, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। ये नाम सुने हैं हमने 9th के अंदर कि प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव सेल था, यूकैरियोट मतलब आज की डेट का जो सेल है वो है। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से हम आगे डिस्कस करेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे हम आपको उसका, ताकि आपको वो समझ में आ जाए। बट अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि हम कैसे बने हैं सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ से कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ तक आने का जो ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो सिक्वेंशियल प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ठीक है, आया समझ में? क्या हुआ, सिंपल फॉर्म ऑफ जो लाइफ थी, बिल्कुल सिंपल लाइफ थी भाई, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था, बेचारा एक सेल था, उसी के अंदर सारा काम उसका हो रहा था। अब बन गए हम मल्टी सेल्युलर, हमारे पास इतने सारे सेल्स है कि मतलब हमें ही समझ नहीं आता कि क्या क्या चीजें, इतना सारा कुछ हमें पढ़ना पड़ रहा है आज की डेट में कि ये जो टिश्यूज है या ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये वाला काम कर रहा है, अच्छा ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये दूसरा काम कर रहा है। भाई इतने सारे काम है, पहले एक सेल में हो जाते थे, बट आज वो एक सेल में नहीं होते। आज मल्टी सेल्युलर बॉडीज है उनके अंदर होते हैं एक सेल में भी, बट हमारा काम तो एटलीस्ट नहीं हो सकता। हम ह्यूमन बीइंग्स तो भाई एक सेल से काम नहीं चला सकते। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ जो है उससे कौन बना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ बनी। ये क्या था, इवोल्यूशन था। इवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, बिल्कुल स्लो प्रोसेस है, क्योंकि एकदम से नहीं हुआ था कि चिंपैंजीज थे रात को तो फिर दोनों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो हम थे, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट जनरेशन हम नहीं थे, वो चिंपैंजीज भी हमें मार डालते कि पता नहीं कौन आ गए, तो अगर इस तरह से होता तो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। धीरे 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 ये जो है ना स्लो, बहुत स्लो प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं हमें यहाँ तक आने में, और आगे भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे हमारी स्पीशीज को चेंज होने में। क्या पता हम किस तरह से मॉडिफाइड होंगे, तो हम अभी नहीं देख पाएंगे, हम मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में पता चलेगा कि हाँ ये इस तरह से चेंजेस हुए हैं, और वो भी हमें नहीं पता चलेगा, वो जो आगे की जनरेशन होगी ना वो उनको पता चलेगा कि अच्छा ये पहले के लोग तो इस तरह से थे, उससे पहले तो भाई हम और ही अजीब ही थे, बहुत वियर्ड थे। तो ये सारी चीजें क्या है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और बिल्कुल स्लो प्रोसेस है। इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस है, और ये क्या है, ये सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ से, सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ से हम कहाँ आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ में आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। और ये आपको कोड भी देखना है, ये क्या है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो ऑब्वियसली हम जो है मॉडिफाइड फॉर्म में आते हैं, मॉडिफिकेशन में आते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म में है, हम चेंज नहीं हो सकते। मतलब हमारे अंदर जो चेंजेस है ना वो हमेशा एक प्लस पॉइंट ही होगा हमारे अंदर, वो हमेशा किसी नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा। तो हम जो मॉडिफिकेशन के बाद अगर आ रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है वेल डेवलप्ड होंगे, पहले वाले से तो थोड़ा ज्यादा ही डेवलप्ड होंगे। ठीक है, आया समझ में? तो ये क्या था, इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि डेवलपमेंट का प्रोसेस है, और इससे क्या होता है, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, बट सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ से क्या बना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ बना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इवोल्यूशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। इवोल्यूशन आर ऑफ 2 टाइप्स। इवोल्यूशन का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज केमिकल इवोल्यूशन, द सेकंड वन इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब ये केमिकल इवोल्यूशन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या हुआ, तो जो केमिकल इवोल्यूशन है इसका मतलब तो हम नाम से समझ रहे हैं
कि केमिकल्स का जब कॉम्बिनेशन बना तो हुआ केमिकल इवोल्यूशन। मतलब केमिकल्स से मिलके ना एक फर्स्ट सेल बना था, केमिकल्स को मिला के एक फर्स्ट सेल बना, एक सिंगल सेल बना, एक यूनिसेल्युलर बना, भाई ये वाला एक सेल बन गया हमारा। किससे बना? केमिकल इवोल्यूशन से बना। बहुत सारे केमिकल्स जो थे वो जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, तो उसके बाद क्या बना? एक नया सेल बना, जो किसकी वजह से बना? वो बना केमिकल इवोल्यूशन की वजह से बना। अब ये जो सेल था ये एक लिविंग सेल था। इस लिविंग सेल का एवरी टाइम जब इसके अंदर रिप्रोडक्शन हुआ तो कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन के बाद में क्या हुआ? जो इतने सारे स्पीशीज बनी, जो आज हमारा इवोल्यूशन है, ये सब क्या है? ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है कि इस सेल से क्या बनेगा? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनेंगे। इस सेल से क्या बनेगा? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और ये जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ये वेल डेवलप्ड होंगे एज कंपेयर टू द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एज कंपेयर टू द, ये जो हमारा पहले का जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ना, ये वाला, ये जो सिंगल सेल्ड है, ये जो सिंगल सेल्ड बॉडी है, जो किसकी वजह से आई है? केमिकल इवोल्यूशन की वजह से आई है। उससे कंपेयर अगर करें तो ये जो हमारा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होगा ये वेल डेवलप्ड होगा। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो बेसिकली केमिकल इवोल्यूशन क्या था कि जो सिंगल सेल बना, जो स्टार्टिंग का जो सेल बना, जो प्रिमिटिव सेल बना, वो किससे बना? वो बना हमारा केमिकल्स से। और जब ये एक सेल बन गया, केमिकल्स को मिला के जब एक सेल बना, दैट इज कॉल्ड केमिकल इवोल्यूशन। जब लिविंग सेल बन गया, उस लिविंग सेल का जब इवोल्यूशन हुआ और स्पीशीज चेंज होती गई, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। आया समझ में? क्या पढ़ाया हमने कि इवोल्यूशन क्या होता है और इवोल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं? तो इवोल्यूशन के 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? केमिकल्स को मिला के बना एक नया सेल, एक लिविंग सेल बना, और उस लिविंग सेल के बाद जो ये इतना सारा ये जो मॉडिफिकेशन हम देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये है हमारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये किसका रिजल्ट है? ये जो रिजल्ट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये रिजल्ट किसका है? ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का रिजल्ट है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट थिंग इज कि हम देख लेते हैं केमिकल इवोल्यूशन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में डिफरेंस क्या है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली है क्या। ये सारा जो प्रोसेस है ये सब किसके लिए है? ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है। केमिकल इवोल्यूशन हुआ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या क्या है? तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? केमिकल इवोल्यूशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। सिंपल कंपाउंड्स और एलिमेंट्स से जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, हम लाइफ की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो जब सिंपल कंपाउंड से या सिंपल एलिमेंट से जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड द केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल्स के मिलके क्या बनेगा? एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा जिसके अंदर हो सकता है कि लाइफ भी प्रेजेंट हो। चलिए, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या होगा? उसी की जगह पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में होगा इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ। जो हम इवोल्यूशन की बात कर रहे थे कि सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ से कॉम्प्लेक्स तक जाने का जो सफर है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब ये सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ कहाँ से आई? तो सपोज हमने यहाँ शुरू किया था जीरो से हमने यहाँ स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था से हम आ गए कहाँ पर? एक सेल तक, एक सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ तक आ गए। ये हमारी हो गई सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ। सिंपल लाइफ लिख रही हूँ मैं, सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ। और इस सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब कि कॉम्प्लेक्स लाइफ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ तक आने का ये जो प्रोसेस है ना, ये हमारा है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या हुआ? कुछ भी नहीं था, वहां से हमारे सिंपल लाइफ तक। तो ये कौन सा है? ये है हमारा केमिकल इवोल्यूशन, CE, केमिकल इवोल्यूशन। और सिंपल लाइफ से हम आए कॉम्प्लेक्स लाइफ तक, तो ये क्या है? ये हमारा है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मतलब OE। क्लियर है? आई समझ में आपको बात की? डेफिनेशन में क्या था? जीरो से हमने स्टार्टिंग की, और जीरो से स्टार्ट करने के बाद जब हम बात कर रहे हैं कि सिंपल हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ बनी, तो ये क्या था? केमिकल इवोल्यूशन था। और सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ से बनी हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ, तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। चलिए, नेक्स्ट थिंग इज टाइम ऑफ अकरेंस। टाइम ऑफ अकरेंस कैसे, कितना टाइम लगेगा दोनों को? तो इट अकर्ड एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। केमिकल इवोल्यूशन सिर्फ कब तक था? जब तक कि लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ था, लाइफ जो है वो स्टार्ट नहीं हुई थी, मतलब एक सिंगल सेल भी नहीं बना था, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल नहीं थे, तब तो केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था। और होते 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 क्या हो गया? लाइफ का ओरिजिन हो गया, लाइफ जो है वो बनना शुरू हो गई, लाइफ जो है वो आना शुरू हो गई, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो गए थे। भले ही वो यूनिसेल्युलर थे, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हो गए थे। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है? ये आज भी हो रहा है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आज भी हो रहा है। अगर हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखेंगे ना, तो भी हमें लगेगा कि यार हम तो थोड़ा सा डेवलप्ड है। तो ये क्या है?
उस जनरेशन से यहाँ तक आते आते क्या हो गया, थोड़ा सा और इवोल्यूशन हुआ, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हुआ और आ गए हम। तो ये क्या है हमारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हमसे आगे की जो जनरेशन होगी, हो सकता है 2 या 3 जनरेशन तो हम देख ही लेंगे, 2 जनरेशन तो हम देख ही लेंगे। तो वो जो 2 जनरेशन है वो हो सकता है हमसे भी ज्यादा वेल डेवलप्ड हो, हमसे थोड़ा और ज्यादा वेल डेवलप्ड हो। तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है, ये केमिकल इवोल्यूशन नहीं है। केमिकल इवोल्यूशन तो हो गया जब ओरिजिन ऑफ लाइफ होना था, लाइफ का स्टार्टिंग होनी थी ना, वहां तक हो गया केमिकल इवोल्यूशन। तो उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद वो खत्म हो गया, उसके बाद तो सिर्फ क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है जो आज भी चल रहा है और वो आगे भी चलेगा। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है भाई, कौन सी चीज रिवर्सिबल है, कौन सी चीज इरिवर्सिबल है। तो ये जो है केमिकल इवोल्यूशन, ये क्या है, इरिवर्सिबल है। केमिकल इवोल्यूशन को हम रिवर्सिबल नहीं कर सकते, हम रिवर्स नहीं कर सकते, हम रिवर्स गियर में नहीं जा सकते। मतलब अगर लाइफ का फॉर्मेशन हो चुका है ना, तो फिर से आप केमिकल तक नहीं जाओगे उसके अंदर कि केमिकल्स पे आ जाए, उसको डिवाइड करके केमिकल्स में ले आए, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या होता है, इट इज रिवर्सिबल। अब ये रिवर्सिबल कैसे है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे जो भी चीज हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है वो रिवर्सिबल कैसे है। भाई ये नहीं होगा कि हम जो है वापस से आदिवासी बन जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। बट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो होता है कुछ केसेस के अंदर रिवर्सिबल होता है, और ये कहाँ होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, स्पीड ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की स्पीड क्या होती है। तो जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है, स्लो प्रोसेस है। वही हम चिंपैंजी से, आदिवासी से आज हम आए हैं, तो हम एकदम से नहीं आए हैं, कोई बॉम्ब नहीं फटा कि 2 दिन के अंदर अंदर हम पैदा हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे हमें यहाँ तक आने में, मतलब ये क्या है, स्लो प्रोसेस है। और जो केमिकल इवोल्यूशन होता है, इट इज फास्ट प्रोसेस, ये बहुत फास्ट हुआ था। और ये कैसे हुआ था, तो ये हम देखेंगे कब, जब हम देखेंगे एक सेल के बारे में। नेक्स्ट थिंग इज गिवन बाय एआई ओपेरिन, मतलब केमिकल इवोल्यूशन जो था वो दिया गया था एआई ओपेरिन के थ्रू। एंड जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन था ये दिया गया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के थ्रू। डार्विन ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इन्होंने दिया था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में थ्योरीज दी थी, और इन्होंने ही प्रूव किया था कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इस तरह से होता है। ठीक है, नाउ केमिकल इवोल्यूशन जो था वो एआई ओपेरिन ने दिया था। पूरा का पूरा इनका एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको इवोल्यूशन के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली इवोल्यूशन होता क्या है और कैसे होता है, कितने इसके टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स, केमिकल इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो जहां हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहां से लेके जब सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ बनी थी तब तक का जो इवोल्यूशन था वो था हमारा केमिकल इवोल्यूशन। और जो सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ है वहां से जो हम आए थे इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ पे, तो सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ से कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ तक आने का जो प्रोसेस था ये क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। और जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है ये अभी भी कंटिन्यूअस है, ये हो रहा है, ये अभी रुका नहीं है। बट केमिकल इवोल्यूशन सिर्फ जहां हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ था, जहां से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी, सिर्फ वहीं तक स्टॉप हो गया था। ठीक है, आया आपको समझ में। सो आई होप कि आपको पूरा ये थ्योरी कंप्लीट क्लियर होगी कि इवोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, और इसके जो है वो टाइप्स कितने हैं। सो ना नेक्स्ट वीडियो वी विल डील अबाउट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।